स्मार्ट एनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बताने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन में क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है? देखिए, डायरेक्ट स्पीच को आपस में हम दो, जैसे आप और हम दो जब दोनों बात किए, ये वो डायरेक्टली बात हो गया। अगर यही बात हम और दूसरे को अगर बोला जाए, कहेंगे क्या, वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए, अगर classes by Nandlal, so please subscribe, like, share, डायरेक्ट पे लिख comment, लेते हैं, like, डायरेक्ट share, comment. Mobile number 7,281,870,494 6,201,644,000। जैसे डायरेक्ट में हो गया आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट प्लीज डायरेक्ट प्लीज सब्सक्राइब। स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच यानी डायरेक्ट में जो हुआ ए और बी, ये दोनों क्या है, साथी हैं। ठीक है, ये दोनों जब साथी है, ये दोनों जो है आपस में बात किया। क्या बात किया? चलो, यानी क्या बात किएगा, मैं चलता हूं खेलने। क्या कहता है, मैं चलता हूं खेलने। और यही इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ये ए जो बी से कहेंगे, ये क्या कहेंगे, बी से कहेंगे कि वे कहते हैं, ये किसको कहेंगे, सी को, कि वे कहते हैं कि मैं चलता हूं खेलने। इसमें वही वे कहते हैं कि मैं चलता हूं खेलने। ठीक है, यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल जो है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए कुछ रूल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आपका सबसे पहले रूल लगेगा आपका, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, जैसे देखिए, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम चेंज किसमें करेंगे, डायरेक्ट में। ठीक है, और ये जो होते हैं सेज को चेंज किसमें करा जाता है, टोल्ड में, टोल्स में। हाँ, टोल्स में। ठीक है, अगर ये सेज, अब सेज है, किसी में से आ जाए तो इसको टेल्ड में करेंगे। अगर किसी में सेड आ जाएंगे तो इसको टोल्ड में करेंगे। ठीक है, ये आपका इतना सा जो है प्रयोग, ये सभी में प्रयोग किया जाता है, सभी रूल में। यानी ये जो होगा आपका, सेज रहेगा टेल्स में, से रहेगा टेल में, और सेट रहेगा तो टोल्ड में। और एक रूल है जो कि वह सन बटा 123 होता है। ठीक है, सन बता क्या होता है, 123 होता है। और ये जो है रूल, ये स्पेशल रूल इसको कहा है। क्या कहा है, स्पेशल रूल। यानी ये रूल जो है सभी सेंटेंस में लागू होंगे, नरेशन का सभी सेंटेंस में लागू ये होंगे। जैसे देखिए, ये फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और ये सेकेंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और ये थर्ड पर्सन है नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होगा, जो रहेगा वही इसको लिखना पड़ेगा। यानी ये चेंज थर्ड पर्सन नहीं होता है, लेकिन ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होंगे और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको हम बना रहे हैं, ये जो एग्जांपल है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। इसको किस में बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। और ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये साइड स्पीच होता है, स्पीच अंदर बोलना। ठीक है,
स्पीकर बोलना ही होता है ना, स्पीच देना। वो स्पीच दे रहा है, नहीं भाषण दे रहा है, वो बोल रहा है, यानी बोलने वाला वक्त हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं कैसे। इसको जो का सो लिख दीजिए, और ये जो है चेंज होता है आपका, ये क्या हो जाएगा, चेंज। और इसको चेंज किसमें करना भी होता है, सेज रहेगा तो टेल्स में, तो टेल्स। अब ये टू को हटा देना है, सिर्फ मी है तो मी लिखेंगे। अब इनवर्टेड को हटा क्या बोले थे हम, डैट का प्रयोग करने के लिए, तो डैट का प्रयोग होगा। अब ये फर्स्ट पर्सन आ गया ना, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही यहां आएगा, ही इज हो जाएगा। और रीडिंग होगा, ठीक है, रीडिंग हुआ। यानी ये जो का सो यानी सब्जेक्ट में जैसे ही है तो ही, यानी ये जो है इसको चेंज कर देना है, इसको चेंज टेल्स में करना है। और इसको तो हटा देना है, मी को मी उठा देना। इन्वर्टेड को हटाएंगे तो डैट का प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेंगे, ही के साथ तो इज लगेंगे। रीडिंग है, रीडिंग आएंगे। ठीक, देखिए केस क्या है, केस। केस में क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। ठीक है, यानी केस 3 प्रकार में बांटा गया है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस में इसके फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। आई और वी जब फर्स्ट पर्सन है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, और पोसेसिव केस आई का माई मिनी होगा। और अब नॉमिनेटिव जैसे वी है तो वी का पोसेसिव के आवर्स होगा, आवर्स होगा। और सेकेंड पर्सन यू क्या है, सेकेंड पर्सन यू यानी ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेंगे। ये एक लौता बेटा है, ठीक है, जो कि अकेले भी है सेकेंड पर्सन, और नॉमिनेटिव में भी यू और ऑब्जेक्टिव में भी यू, ये दोनों में यू ही रहेंगे। और पोसेसिव में योर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ही यानी ही सी दे, यानी ये तीनों जो है ये थर्ड पर्सन हुए, ये तीनों क्या हुआ, थर्ड पर्सन। ये तीनों क्या हुआ, थर्ड पर्सन देखिए, यानी ही होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगा, सी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हर होगा, और पोसेसिव केस में ही का हीज होगा, और सी का हर या हर्ष होगा। ठीक है, यानी ये पोसेसिव केस में होता है। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल आपके ऊपर दिया गया है ये है डायरेक्ट स्पीच का, किसका है, डायरेक्ट स्पीच का है। ये एग्जाम्पल जो है आपको ये डायरेक्ट स्पीच का दिया गया है, और इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। किसमें बनाना है, इन डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाना है, यानी देखिए ये जो ही है तो ही होंगे, और सेज जो है, सेज को हम बताए थे आपको टेल्स में बदलने, तो इसको जो है चेंज कर देना, किसमें, टेल्स में। इसको चेंज किसमें किए, टेल्स में। ठीक है, ये आपको हम बताए थे, सेज सेड को चेंज करने किसमें, टेल्स में। इसमें कहते हैं ही रहेंगे तो टेल्स में, सेज रहेंगे तो टेल्स में, से रहता तो टेल्स में। ही सेज टेल्स मी, ही सेज टेल्स मी। इन्वर्टेड को हम हटा किस में देंगे, इसको हटाएंगे चेंज डैट में। ठीक है, इसको साथ किस में चेंज करना है, डैट में। डैट वेंट है तो वेंट देंगे, वेंट टू
गिव, गिव है, गिव दो, GIV गिव। अब ये देखिए आ गया सेकेंड पर्सन, ये क्या है सेकेंड पर्सन, ये किसके अनुसार चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है तो ये होंगे सेकेंड पर्सन में मी। अब माई क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, यहाँ देखिए आ गए सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है ना। तो सब्जेक्ट में देखिए यहाँ से माई है तो माई जब फर्स्ट पर्सन है तो वह आपका ही, जब सब्जेक्ट है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार निकलता, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पोसेसिव केस ही होगा। क्या होगा हिम, ही नहीं माई है ना, हाँ हीज होगा, हीज पेन, क्योंकि माई के रूप में ही लेना है पोसेसिव केस में, ही का पोसेसिव केस ही होगा, हीज होगा, ठीक है।